दोस्तों, अगर लाइफ में हमें सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि लाइफ में हम कुछ भी शुरुआत करते हैं, कोई भी काम करना हो, उसके लिए हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं लाइफ में बड़ी अचीवमेंट करना, बड़ी सक्सेस अचीव करना, अपना नाम कमाना, तो सबसे ज़रूरी होता है आपका लक्ष्य निर्धारण करना। बड़े सारे लोग ज़िंदगी में शुरुआत करते हैं, बट वो अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। लक्ष्य निर्धारित ना करना उस नौका के समान है जो उसका नाविक ये नहीं पता होता उसको लेके कहाँ जाना है। फिर वो किसी भी छोर से शुरुआत करता है और घूम के इसी छोर पर दोबारा आ जाता है, यानी कि उस नाविक का और ना उस नाव का कोई किनारा नहीं होता है। तो दोस्त, बगैर लक्ष्य के भटकने से बेहतर है आप लक्ष्य बनाकर काम करें। जिसका लक्ष्य होता है वो उस पर मेहनत करता है, और जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है वो कभी मेहनत नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों, लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, बनाओ लक्ष्य, बढ़ो आगे, और बगैर लक्ष्य के मनुष्य कभी इधर भागे तो कभी उधर भागे। इसी के साथ दोस्तों दूसरा आता है संघर्ष का दौर। जब भी आप किसी लक्ष्य को तय करते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो जब उस पर आप काम करेंगे, जब उसको आप प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए मेहनत करते रहेंगे, तो इस बीच में बड़ी सारी बाधाएं आती हैं, बड़ी सारी समस्याएं आती हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बड़े सारे अपने ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पर खुद ही बिलीव नहीं होता है, हमारा मोरल डाउन करते हैं, हमको वो हमेशा जताते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। कई बार तो ऐसा भी हमने देखा है कि हमारा खुद का मोरल डाउन हो जाता है और हम लोग को एक्चुअली में लगता है कि यार सच में क्या ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, और हमारा मोरल डाउन होने की वजह से हम उस काम को छोड़ने के कगार पर भी आ जाते हैं। यकीन मानिए दोस्त, क्योंकि लक्ष्य अगर आपने निर्धारित किया तो ये संघर्ष का दौर आना स्वाभाविक सी बात है। आपको इस संघर्ष के दौर का सामना करना पड़ेगा। आपको गिरना नहीं, आपको हार नहीं मानना है, आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि जो लोग हमारी ज़िंदगी में हमको नीचा दिखाने के लिए आ रहे हैं, जो लोग हमको ये बताने के लिए आ रहे हैं ये नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानिए दोस्त, अगर उन्हीं लोग को अगर आपको झूठा साबित करना है और आपको अपना नाम कमाना, तो इससे अच्छा मौका कहीं पर नहीं मिलेगा। आप उनको गलत साबित करिए और मेहनत करके अपने लक्ष्य को अचीव करिए। जब हमारा लक्ष्य अचीव हो जाएगा, उसके बाद आता है दोस्तों जीत का दौर। यानी कि ये वो दौर है जहां पर हमने अपना लक्ष्य जो निर्धारित किया था, जिसके पीछे हमने एफर्ट डाले थे, संघर्ष किए थे, उन सब के बाद जो हमको अचीवमेंट मिलती है, जब हम जीत जाते हैं, होता है खुशी का दौर, इंजॉय करने का दौर, मौज मस्ती करने का दौर। क्योंकि आपने एक पर्याप्त लक्ष्य को अचीव कर लिया है, आप जो चाहते थे वो आपने पा लिया है। आपको लोगों को दिखाने का दौर होता है कि देखो आपने कुछ हासिल किया है। तो इस दौर को आप अच्छे से जीना जरूरी है। इस दौर में लेकिन संभलने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस दौर में संभल नहीं पाते हैं। उसके लिए कहते हैं जीत को बरकरार रखने का दौर। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, पर्टिकुलर चीज़ को, उसके बाद बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी ज़िंदगी में जैसे कुछ मिलता है उनको घमंड आ जाता है, एक अलग सा एटीट्यूड आ जाता है। यकीन मानिए दोस्त, घमंड कभी नहीं रखना चाहिए। जो आपको कामयाबी मिली है, जो आपको अचीवमेंट मिली है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस अचीवमेंट को बरकरार रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये चीज़ आपके पास लाइफ टाइम रहे, तो आपको घमंड नहीं करना है और आगे मेहनत करते रहना है। क्योंकि दोस्त, कामयाबी हम किसी एक लक्ष्य के लिए करते हैं। अगर वो लक्ष्य हमको हासिल हो गया, वो मुकाम हमको हासिल हो गया, अगर फिर अपने हम कामयाबी के लिए मेहनत करना बंद कर देते हैं, एफर्ट करना बंद कर देते हैं, वो चीज़ हमसे बहुत दूर चली जाती है। आप लोग अगर क्रिकेट को देखते होंगे तो आपने कई बार देखा होगा, क्रिकेट जगत में ऐसे बड़े सारे खिलाड़ी आए जिन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला, बहुत अच्छी सेंचुरीज मारी, बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बहुत सारी विकेट्स लिए, लेकिन वो उस चीज़ को बरकरार नहीं रख पाए। आए थे आंधी तूफान की तरह, एक दिन सुनामी की तरह वापस चले गए। तो आपको अगर दोस्त आगे जिंदगी में बढ़ना है तो जीत को बरकरार रखने की बहुत ज़रूरत है, और इसके बाद दोबारा लक्ष्य का निर्धारण करें। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मिल गई तो आप फिर से एक लक्ष्य का निर्धारण करें, फिर से एक अलग गोल को सेट करें, फिर से एक अलग अचीवमेंट के लिए मेहनत करें, और जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी चीज़ों को फिर दोबारा उनको फॉलो करें, और जो अगला लक्ष्य होगा वो पहले लक्ष्य के कम समय में आपको अचीव हो जाएगा। ये हमारा वादा है।